एक छोटे से गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। जहां वह और उसकी पत्नी नम्र स्वभाव के थे, वहीं उनका पुत्र बहुत गुस्सैल था। वह हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। आए दिन उसका आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होता रहता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। माता पिता अपने पुत्र को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने पर भी उसका गुस्सा जैसे का तैसा रहा। एक दिन उसी गांव में एक तपस्वी का आगमन हुआ। वह विचित्र तरीकों से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, ये हमारा पुत्र है। समस्या ये है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये हर किसी से लड़ पड़ता है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं होता। आप कुछ ऐसा करें कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। तपस्वी ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को सन्यासी के पास छोड़कर घर चले गए। तपस्वी ने लड़के से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, क्या तुम वह करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और चाहता था कि उसकी यह आदत छूट जाए। वह बोला, यदि आपके दिए काम से मेरे गुस्सा करने की आदत छूट जाएगी तो जरूर करूंगा। तपस्वी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं प्रयास कर रहा हूं पुत्र, तुम भी मेरा साथ दो। जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब तपस्वी ने कहा, अब इस मिट्टी से 2 दिल बनाकर तैयार करो। लड़के को यह काम कुछ अजीब लगा, लेकिन वह तपस्वी की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझलाहट आई। वह सोचने लगा कि मैं यहां अपनी गुस्सा करने की आदत छोड़ने आया हूं और इस तपस्वी ने मुझे किस काम में लगा दिया है। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह बढ़ जाएगा। लेकिन उसने किसी तरह काम करना जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लिए। वह उन 2 दिलों को लेकर तपस्वी के पास गया और बोला, बाबा, ये रहे मिट्टी के 2 दिल। मैंने आपका काम कर दिया है। अब मैं जिस उद्देश्य के लिए मेरे माता पिता ने मुझे आपके पास भेजा है उस पर आइए। उसके लिए कुछ कीजिए। तपस्वी बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूं पुत्र कि तुम यहां क्यों आए हो। पहले मेरा यह काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूं। बताइए अब क्या करना है? लड़का मन मारकर बोला, इस एक मिट्टी के दिल को लेकर कुम्हार के पास जाओ और उससे कहकर इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़का कुम्हार से उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस तपस्वी के पास ले आया। तब तपस्वी ने उससे कहा, अब इस दिल में जो चाहे रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया। रंग चढ़ाने के बाद वह दिल बहुत सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि तपस्वी बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वह खुशी तपस्वी बाबा के पास गया और वह दिल दिखाते हुए बोला, बाबा, देखिए,
रंग भरने के बाद ये दिल कितना सुंदर दिखने लगा है। हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर एक पत्थर से चोट करनी होगी। कहते हुए तपस्वी ने एक पत्थर को लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपनी दिन भर की मेहनत पर पत्थर चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार कर ही दिया। पत्थर की चोट से वह दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वह बोला, बाबा, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन तपस्वी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी पत्थर से वार करो। लड़के ने दोबारा वैसा ही किया, लेकिन पत्थर के वार से उस दिल पर पत्थर का निशान उभर आया, लेकिन वह टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी उस तपस्वी को देख रहा था। वह सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आ गए। ये तपस्वी बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। वह बोला, मेरा पूरा दिन यहां बेकार के काम में चला गया। अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकने वाला। मैं जा रहा हूं। तभी तपस्वी बाबा ने उसे रोका और बोले कि आज दिन भर तुमने जो काम किया है उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का ठिठक गया। तपस्वी उसे समझाते हुए कहने लगे, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वह वास्तविक दिल का एक रूप मात्र था। जैसे तुमने मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्ठी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी पत्थर का एक बार भी तुम्हारा कठोर हो चुका दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। तब जब भी उस पर कोई दुख आएगा, उस पर कुछ समय के लिए असर जरूर होगा, लेकिन वह टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो, उसे विनम्र बनाओ। अब लड़के की आंखें खुल चुकी थीं। उसने तपस्वी को वचन दिया कि वह अब से अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार सुधारेगा। दोस्तों, क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो, उसे विनम्र बनाओ। प्रतिदिन हमारे सामने ऐसी अनेक परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं जिनसे क्रोध भड़क सकता है। कभी कभी हम तब क्रोधित होते हैं जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या हमें नाराज करता है। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें दूसरों को चोट पहुंचते देख हमें क्रोध आ जाता है। हमें सामाजिक अन्याय के मामले भी मिल सकते हैं, जिनमें समाज में व्यक्तियों का एक समूह अन्याय सह रहा होता है। इन सभी मामलों में हमें लग सकता है कि कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है कि जो कुछ घट रहा है उसे हम अनदेखा न कर पाएं। फर्क इस बात में है कि हम अन्याय के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। हम फैसला करने की क्षमता रखते हैं। हम क्रोध से प्रतिक्रिया कर सकते हैं या हम क्रोध को काबू कर उसे प्रेम में बदल सकते हैं। हम क्रोध की आग को प्रेम से शांत कर सकते हैं। किसी झगड़े के दौरान क्रोध भरी आवाज में बोलने की बजाय हमें मिठास का मरहम लगाना चाहिए,
ताकि दूसरों का गुस्सा ठंडा पड़ जाए। वातावरण में क्रोध भरे विचारों की तरंगों को बढ़ावा देने की बजाय हम प्रेम भरे विचारों को प्रसारित करें ताकि वातावरण साफ हो जाए। क्रोध से प्रतिक्रिया करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। ऐसी प्रतिक्रिया हमें क्षीण, शक्तिहीन कर देती है। पर अगर हम अपनी ऊर्जा प्रेममयी प्रतिक्रिया में लगाएंगे तो उससे न सिर्फ हम परिस्थिति में समन्वय ले आएंगे बल्कि स्वयं भी उस प्रेम से ऊर्जा पाएंगे। जब हम प्रेम से व्यवहार करते हैं तो हम दरवाजे को खोलते हैं ताकि प्रभु प्रेम हमें से प्रवाहित हो। हम प्रभु प्रेम से ऊर्जा और उभार पाते हैं। अगली बार जब हम अपने आप को ऐसे माहौल में पाएं जहां अन्याय हो रहा हो तो हम क्रोध की बजाय प्रेम से प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें। हम अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया का उस माहौल पर और अपने आप पर हुए असर को देख सकते हैं। संसार में बहुत क्रोध विद्यमान है। आओ हम संसार में समन्वय और शांति लाएं, क्रोध को प्रेम से जीत लें। हमारा ऐसा कृत्य एक तरंग के जैसे औरों तक पहुंचेगा और हमारा वातावरण, समाज और समुदाय इस संसार में शांति का आश्रय बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे पॉजिटिव।